हनुमानगढ़ जंक्शन के नेशनल पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने बुधवार को किया औद्योगिक इकाइयों का भ्रमण। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने बुधवार को औद्योगिक इकाइयों का भ्रमण किया। इसके तहत छात्र छात्राओं ने श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड हनुमानगढ़ गंगमूल डेयरी का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान समिति प्रबंधक जाबर खान एवं अन्य स्टाफ ने विद्यार्थियों को डेयरी संयंत्र की कार्यविधि के बारे में विस्तार से बताया। डेयरी की विभिन्न कार्य प्रणाली में से दुग्ध संग्रहण, पनीर प्लांट, मिल्क प्लांट, लस्सी प्लांट, मिल्क पाउडर प्लांट व दुग्ध की शुद्धता व अशुद्धता के बारे में बताया। शुद्ध दुग्ध के महत्व को बताते हुए इसके शारीरिक व मानसिक लाभ भी बताए। दुग्ध में उपलब्ध वैट, CLR व SNF के बारे में बताते हुए कहा कि हम इनके माध्यम से दुग्ध की क्षमता के बारे में जान सकते हैं। प्रबंधक ने दुग्ध प्रयोगशाला का भ्रमण करवाते हुए विभिन्न केमिकल्स जिनसे दुग्ध की गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त होती है उनके बारे में विद्यार्थियों को बताया। डेयरी के विभिन्न पदार्थ जो डेयरी में निर्मित होते हैं उनकी जांच भी करवाई व उनकी निर्माण तिथि व अंतिम उपयोग तिथि को देखकर ही प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। सरस डेयरी के अलावा विद्यार्थियों को औद्योगिक क्षेत्र में स्थित गवार गम सहित अन्य इकाइयों का भ्रमण करवाया गया। विद्यार्थियों ने विद्यालय निर्देशक अजय गर्ग, प्रिंसिपल जसविंदर सोडी, अध्यापिका शीला, अलका, रितु, पूनम, ज्योति के नेतृत्व में औद्योगिक इकाइयों का भ्रमण किया। मैं NPS स्कूल की हूँ और मेरा नाम अनीशा भार्गव है। मैं 12th साइंस में पढ़ती हूँ। तो सरस प्लांट गए थे जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ का एक ही प्लांट है। वहाँ हम लोग ने कैसे दूध बनता है, कैसे दूध गांव से आता है। कम से कम उन्होंने बताया, हमने देखा कि वहाँ पे 200 गांव से दूध वहाँ पे आता है। उन सब की एक समिति है। वहाँ पे दूध कैसे उसको फ़िल्टर करते हैं। फिर वो लोग अलग अलग सेक्शन हम लोग ने देखा कि क्या कहते हैं, दही बन रहा है और आपकी लस्सी बन रही है। दूध अलग से जो फ़ैट होता है, एक गोल्ड होता है, सबके अलग अलग फ़ैट से दूध अलग अलग तरीके होते हैं 4। फिर हमने देखा कि घी कैसे बनता है। फिर हम आगे गए तो हम लोगों ने देखा स्टोर कैसे होता है, वो लोग कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। और कम से कम फिर हम लोग ने क्या कहते हैं, वहाँ से वो बटर बनाते हैं, बटर से वो घी बनाते हैं, कैसे उसको फ़िल्टर करते हैं। मिल्क पाउडर बनता है। मिल्क पाउडर से उन्होंने बताया कि जो 11 किलो मिल्क पाउडर से अपन 1 क्विंटल दूध बना सकते हैं। ये चीज़ हम लोग ने देखी। फिर हम लोग आगे इंडस्ट्री में गए जहाँ हम लोग ने देखा कि जो ग्वार फली के जो बीज होते हैं अपन उससे क्या क्या बना सकते हैं। उससे मतलब अपन जो फार्मास्यूटिकल आइटम्स होते हैं अपन वो बहुत उससे बना सकते हैं और अपन कॉस्मेटिक आइटम्स उससे बना सकते हैं। फिर हम लोग आगे गए थे, हम लोग POP फैक्ट्री में जहाँ हम लोगों ने देखा कि वो कैसे बनता है। उन लोगों ने पानी कैसे स्टोर कर रखा था, कैसे नीचे वो सीढ़ियों पे वो स्टोर था, वो चीज़ देखी हम लोग ने। POP कैसे बनता है वो चीज़ हम लोग ने कल देखी थी। ठीक है, थैंक यू। NPS में आज 10th के स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रीज़ की विज़िट करवाएगी और उन इंडस्ट्रीज में था कि सर्स के इंडस्ट्रीज़ में लेके गए हमारे जो टीचर्स थे, क्योंकि ये इनके चैप्टर्स में भी आता है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, या इंडस्ट्रीज़ के अंदर किस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है या मैन्युफैक्चरिंग होती है या उनको किस तरह से मार्केट मिलती है या उनका रॉ मटेरियल क्या होता है, इन सब की उनको नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकली देने के लिए एक विज़िट करवाएगी इन फैक्ट्रीज़ की। तो जिस तरह सर्स में वो गए तो उनमें वहाँ देखा गया किस तरह से पनीर का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या उनका मिल्क का होता है या वहाँ जो बटर मिल्क होता है उसका हो रहा है। तो इन सब की जो मैन्युफैक्चरिंग है, उनकी पैकिंग है और उसके अंदर किस तरह से हाइजीनिक कंडीशंस का ध्यान रखा जाता है, ये सारा उनको प्रोजेक्ट दिखाया गया और बच्चों ने बड़े इंटरेस्टिंग वे से उसको देखा। उसके बाद दूसरी जो फैक्ट्रीज थी उनके अंदर भी लार्ज स्केल फैक्ट्री थी और उनका एक्सपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताया गया। यहाँ ग्वारगम थी, यहाँ कुछ इस तरह पाउडर फॉर्म जो दूसरी इंडस्ट्रीज में था कि जो एक जो मेकिंग फाइनल गुड है उसको लाइट वेट में करने के लिए किया जाता है यूज़। तो उनका कंडेंसेशन कैसे होता है, पहले पाउडर फॉर्म में कैसे रहता है, फिर उसको किस लेवल पे टेम्परेचर पे उसको सेट किया जाता है या उसको जो पूरी प्रोसेस के अंदर लाके उसको उसका सारा ISO के थ्रू उनको चेक किया जाता है। तो वो सारा स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करने का भी बताया गया और बच्चों ने इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे से देखा और उसमें बहुत सी नॉलेज लेके भी आए। उन्होंने बहुत क्वेश्चंस जो है वहाँ पुटअप किए कि प्रोड्यूसर्स हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने किस तरह से इसको मैनेज किया या स्टार्टिंग में उनके पास
पास क्या क्या चैलेंजेस थे, वो चैलेंजेस वो किस तरह उन्होंने फेस किए और उनके लिए क्या स्किल जो थी उनको नीड थी। तो ये सारी चीज़ों का बच्चों को बहुत नॉलेज मिली है और इसी तरह जो स्कूल की तरफ से हम जो एजुकेशनल ट्रिप है वो लेके जाते रहते हैं, जिससे कि बच्चों को प्रैक्टिकली ये नॉलेज मिल सके। कौन कौन था ये ट्रिप के अंदर अपने स्कूल स्टाफ की तरफ ये से? स्कूल स्टाफ में 10th के जो क्लास टीचर थे वो मिसिज शीला है, मिसिज अलका है, ये क्लास टीचर साथ थे। सोशल साइंस के टीचर मिसिज रितु वो साथ थे और इसी तरह हमारे डायरेक्टर सर साथ गए थे जिन्होंने सारा अरेंज करवाया था, मिस्टर अजय गर्ग। और मैं उनके बच्चों के साथ थी कि हमें भी खुद नॉलेज हो तभी हम आगे बच्चों को दे पाएंगे। और उन बच्चों ने जिस तरह आज एक ट्रेंड है कि हमने बाहर जाना आईलेट्स करके, तो उनको लगा कि इस तरह के भी आपको जो भी अपना एक चैलेंज एक्सेप्ट करने चाहिए और आगे लाइफ में आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं या आप अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी तरफ मोटिवेट करने का भी हमारा एक ये एम था। और इसी तरह साइंस टीचर हमारे मिसिस पूनम जो थी वो भी हमारे साथ थी, तो उन्होंने साइंस के थ्रू इन चीज़ों को जो एक्सप्लेन किया।